Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss the third chapter of biology. The topic of third chapter is 6. ठीक है, छठा टॉपिक है उसका नाम है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जंगलात का कटाव, और ओवर हंटिंग का मतलब होता है कि शिकार ज़्यादा कर लेना जानवरों का। डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ द ट्री एंड द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात का काट देना और जो जंगलात की जगह है उस पर ज़मीन को ठीक ठाक करके उस पर कोई और जगह, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, लोग सोसाइटीज़ बना लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर लेते हैं, मिल्स वगैरह बना लेते हैं, तो इस वजह से जंगलात को काट काट के इंसानों के रहने की जगह बनाई जा रही है। उसके अलावा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट है रिजल्ट इनटू डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडिवर्सिटी, जो कि और बड़ा मसला क्या होता है, डिडक्शन उसका ख़तरा हो जाता है। सिग्निफिकेंट एरियाज़ ऑफ द फॉरेस्ट के जो ख़ास एरियाज़ हैं, रिज़ल्ट उसका क्या होता है, माहौल ख़राब होता है और बायोडिवर्सिटी जो है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। काजेंस एंड इफ़ेक्ट ऑफ बायोडिवर्सिटी, वजह क्या है और इफ़ेक्ट्स क्या हैं, असरअंदाज क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन के असर क्या होंगे। सबसे पहले वजह कर देखें, सम टाइम देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेशन एंड सम टाइम सडन द कैटस्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट। बाज़ों का क्या आता है कि अर्बन सिटीज़ में उसकी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जो है ना उसको हम सडनली अचानक ही जंगलात को ख़त्म कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। वजह क्या होती है उसकी, सबसे पहले वजह वह होते हैं कि लकड़ी हासिल करने के लिए, दूसरी ज़राअत के लिए, तीसरा होता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जगह के लिए, इंसानों के रहने की जगह के लिए जंगलात को काट के उसकी जगह पे कोई और चीज़ जो है ना डेवलप की जाए। डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड द मॉइस्चराइज इन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की अमाउंट है, मिकदार है, इन सॉइल वो मिट्टी में, मॉइस्चरेट द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को ना मॉइस्चराइज करती है। व्हेन देयर इज़ नो ट्री टू कीप द सॉइल इन प्लेस, अगर कोई दरख्त नहीं होगा मिट्टी में तो देयर इज़ मोर चेंज टू सॉइल, क्या होगा, एरोजन। हैवी रेन वॉश सॉइल इनटू रिवर, ज़्यादातर जो ज़्यादा बारिशें होंगी वो मिट्टी को बिल्कुल साफ़ वॉश कर देंगी। जिस तरह उन्होंने कहा, फिगर हमारे पास 3.8 है उसमें दिखाया गया है। ये देखें, मिट्टी जो है ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी अगर उसमें मॉइस्चराइज ख़त्म हो जाए, उसमें प्लांट्स जो है ख़त्म हो जाए। असेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द वॉश ऑफ ऑयल रिवर बिकम टू क्लॉग अप एंड मड इज़ सिल्ट, मिट्टी जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। विच कैन काज द फ्लड, जो कि वजह बनेगा सैलाब का। द फिल्टर्ड वाटर गेट द स्टोर द डैम्स एंड इट रिड्यूस देयर वाटर टू स्टोरेज कैपेसिटी, जिससे हमारे पास पानी की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हमारे पास जो है ना ट्रांसपोर्टेशन को कम करता है। विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, जिससे जो है ना लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन, जिससे क्या होगा, कम हो जाएगी बारिश आने की जो है ना सोर्सेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये था हमारे पास टॉपिक जो कि था काजेस एंड इफ़ेक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन। आगे देखें, आगे वो कहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्टेशन सपोर्ट द अनकंसिडरेबल डिवर्सिटी एंड यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द टिबर फ्यूल वुड प्ले अ की रोल इन द ह्यूमन सोसाइटीज़। अगर वो कहते हैं कि ये सारी मिट्टी वगैरह ये इंसानी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं, अगर हम सारे दरख्तों को काटते जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चराइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। आई होप सो कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर किया है, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।